हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और साथ है अभिषेक। और नया साल शुरू हो गया है फाइनेंशियल टर्म्स में डोंट जंप ऑनटू द कंक्लूजन। फाइनेंशियल टर्म्स में नया साल शुरू हो गया है, तो ये साल में आप ढेर सारे पैसे बचाएं। तो शुरुआत करते हैं सस्ते मोबाइल फोन से। इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगता आ रहा है जज साहब की हम सिर्फ और सिर्फ टेक गुरु पर महंगे और हाई एंड प्रीमियम स्मार्टफोन्स दिखाते हैं। सरासर झूठ है। बाइज्जत बरी किया जाए अभिषेक और अंकित को, क्योंकि ये जो हम आपके लिए एपिसोड ले आए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 से सस्ते वाले, इनफैक्ट 18,849 रुपए से शुरू होके 12-13 हजार रुपए के गैजेट्स हम बताने वाले हैं। और शुरुआत होगी एक ऐसे डिवाइस से जो कि है नोकिया का लेटेस्ट लूमिया 620। स्मार्ट इनसाइड एंड आउट, ये टैगलाइन है नोकिया के लेटेस्ट स्मार्टफोन लूमिया 620 की। लुक्स की बात करें तो लूमिया 620 काफी एक्साइटिंग दिखता है। लूमिया सीरीज के बाकी फोन्स की तरह ये भी ब्राइट कलर वाला है। कर्व्ड एजेस, रबराइज्ड फील वाला बैक पैनल और 3.8 इंच का फॉर्म फैक्टर इसे काफी हैंडी बनाता है। नोकिया लूमिया 620 अंदर से भी काफी स्मार्ट है। ये चलता है विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसे कॉम्प्लीमेंट करता है इसमें दिया हुआ 1 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर स्नैपड्रैगन S4 प्रोसेसर। इसकी 3.8 इंच की टच स्क्रीन काफी ब्राइट एंड क्लियर है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा है। मेमोरी की बात करें तो 8 GB की इंटरनल स्टोरेज तो आपको मिल ही जाएगी, जिसे 64 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 3.0, वाईफाई 3G के साथ साथ NFC के साथ भी इसमें दिया गया है। नोकिया लूमिया 620 के दाम है 14,200 रुपए। परफेक्ट प्राइसिंग अंकित। विंडोज फोन 8 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर वो कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया का दोनों के ऑसम फीचर इसके अंदर आ गए हैं। और अच्छी बात इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ये है कि चाहे 35,000 रुपए का फोन हो या हो 10,000 रुपए का लूमिया 520, सब पर आपको OS का जो एक्सपीरियंस है वो सेम टू सेम मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। इससे 30-35 हजार रुपए खर्च करने वाले 920 यूजर्स को थोड़ा बुरा लगेगा कि यार मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या मिल रहा है। ऑब्वियसली देयर आर सम हार्डवेयर फीचर्स, बट सॉफ्टवेयर में इट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। बट गुड न्यूज, आई बीन यूजिंग इट ऑल वीक और व्हाट्सएप एकदम टकाटक बोलते हैं ना मुंबई की लैंग्वेज में, वैसे टकाटक चल रहा है। तो वो सबसे बड़ी कंप्लेंट थी हमारी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इंस्टाग्राम नहीं है विंडोज फोन 8 पे, तो व्हाट्सएप मक्खन की तरह चल रहा है। विंडोज फोन 8 पर चलने वाला सबसे सस्ता लूमिया डिवाइस 620 को मिलता है 2 thumbs up। अगला फोन जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटेल के मोबाइल फोन प्रोसेसर एटम पर बना हुआ Zolo X1000। क्या है X के X रेटेड फीचर्स, आइए देखते हैं। यह है Zolo X1000। ओरिजिनली इस फोन का OEM मैन्युफैक्चरर लावा है, पर फोन पर हर जगह आपको इंटेल इनसाइड और Zolo लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि Zolo को इंटेल ही अपने ब्रांड के तहत मार्केटिंग कर रहा है। खैर, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में Zolo X1000 का जवाब नहीं। कर्व क्लास डिजाइन और 4.7 इंच की टच स्क्रीन बस दिल जीत लेती है। Zolo X1000 चलता है 2 गीगाहर्ट्ज के इंटेल एटम डुअल कोर प्रोसेसर पर, जो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे मल्टीटास्किंग आसानी से होती है और अच्छी बैटरी लाइफ भी मिलती है। ये फोन एंड्रॉइड आइसक्रीम सैंडविच के साथ आता है, जिसके कारण इंटेल और गूगल जैसे 2 बड़े टेक जायंट्स का आशीर्वाद Zolo X1000 को मिल जाता है। फोटोग्राफी करने के लिए Zolo X1000 में 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। वीडियो कॉलिंग करनी हो तो 1.3 मेगापिक्सल वाला फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए 3G, वाईफाई दोनों का इंतजाम है। Zolo X1000 का दाम है 19,000 रुपए। तो अंकित, ये जो Zolo है ये झोले में भरने लायक है कि नहीं है फोन, मतलब किक या पिक? और शुड यू गो solo with it? We'll tell you that in just a bit। इंटेल इसको दुनिया का सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन बुलाता आ रहा है। कितना खरा उतरता है उस दावे पर ये पता करेंगे हम एक अगले फोन को देख लेने के बाद। स्पाइस का स्टेलर फोन लॉन्च हुआ है। स्पाइस स्टेलर पिनिकल MI530। लंबे चौड़े करण जौहर की पिक्चरों की तरह नाम बनते जा रहे हैं मोबाइल फोन्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स फाइंड आउट इस मैसिव फोन में क्या फीचर्स है, एंड देन वी विल टेल यू हाउ फास्ट द Zolo इज एंड हाउ फास्ट द स्पाइस इज। लेट्स फाइंड आउट। 15,000 रुपए से कम के बजट में अगर 5 इंच से बड़ी साइज की टच स्क्रीन वाला फोन चाहिए तो स्पाइस स्टेलर पिनिकल भी एक ऑप्शन है।
स्पाइस स्टेलर पिनिकल में 5.3 इंच की टच स्क्रीन है। तेज प्रोसेसिंग के लिए 1.2 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर है। ये डुअल सिम फोन एंड्रॉइड आइसक्रीम सैंडविच ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसे जेली बीन के साथ अपग्रेड भी किया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जिसे 1080 के रेजोल्यूशन पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3G, वाईफाई के अलावा ब्लूटूथ 4.0, USB OTG जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। स्पाइस स्टेलर पिनिकल 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है, जिसे 32GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। स्पाइस स्टेलर पिनिकल का दाम है 14,000 रुपए। ओके, कमिंग बैक टू द इंटेल Zolo X1000, लगभग 18,500-19,000 रुपए में ये फोन आपको मार्केट में मिल जाएगा। ना देखिए, इसमें ये साफ करना बहुत जरूरी है कि इंटेल ने इसका हार्डवेयर बनाया नहीं है। जो OEM है दैट इज लावा इंटरनेशनल। पर क्या बात कर रहे हो अंकित, यहाँ पर एक जगह भी तुम दिखाओ कि कहीं लावा का नाम लिखा हुआ है या नहीं है। इंटेल खुद इसकी मार्केटिंग कर रहा है, इंटेल खुद इसका प्रमोशन कर रहा है, वेबसाइट भी Zolo इसकी अपनी आप, और पीछे Zolo और इंटेल इनसाइड लिखा हुआ है। तो ये लावा का फोन, लावा का फोन नहीं है, 20,000 का लावा का फोन। जरा सोचिए, जरा सा सोचिए आप अंकित, तुम्हें मालूम नहीं है कि इंटेल के लिए ये Zolo कितना ज्यादा जरूरी है। मुझे उससे क्या लेना देना, मेरी जेब के लिए 20,000 बड़े जरूरी है। पर 20,000 के लायक के पूरी तरीके से फोन है। यहाँ पर इस एक बात में मैं पूरी तरह से सहमत हूं अभिषेक से। इनफैक्ट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। लावा का इसमें, लावा नहीं, इंटेल इनसाइड, लावा Zolo वेबसाइट अलग है। सुन तो ले मेरे भाई, लावा का इसमें नामो निशान नजर नहीं आएगा, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट लावा फोन्स। उनके जो आइरिस स्मार्टफोन्स है काफी फंकी हैं, लेकिन Zolo जो रेंज है दैट इज कंप्लीटली इंटेल्स बेबी। एंड इनफैक्ट इंटेल बहुत ही देरी से मोबाइल फोन प्रोसेसर इस दुनिया में आया है। Exactly. और अगर मैं आपको बता दूं, जो लैंडस्केप है फिलहाल एप्पल और सैमसंग, ये दोनों जो इंटेल का सबसे बड़ा कंपेटिटर है, ARM के प्रोसेसर्स इस्तेमाल करता है उनके सारे स्मार्टफोन्स में, या Qualcomm के प्रोसेसर्स। अब इंटेल कोशिश कर रहा है इंटरनेशनली ZTE, Asus, Acer, लावा इंटरनेशनल, इनके साथ मिलकर हार्डवेयर बनाए और पूरी तरह से स्मार्टफोन स्पेस में अपना दबदबा बनाए जैसा कंप्यूटर्स में है। और अंकित, जितने भी सब गीक कम्युनिटी है, इंटेल के प्रोसेसर से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद है। कारण यह है कि इंटेल जो प्रोसेसर्स डिजाइन करता है वो इस लिहाज से करता है कि ज्यादा बैटरी दें। अभी तक एंड्रॉइड के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, 1-1.5 दिन से ज्यादा बैटरी लाइफ बड़ी ही मुश्किल से रोकने को मिलती है। तो भैया पैर छूने को तैयार है हम। तो इंटेल एटम प्रोसेसर्स पर चलने वाले जो Zolo के डिवाइसेस हैं, या फिर और जो आने वाले डिवाइसेस पावर एफिशिएंट होंगे, पावर एफिशिएंट काफी होंगे, बिकॉज इंटेल एटम प्रोसेसर पर चलते हैं। याद होगा नेटबुक्स चला करते थे इस एटम प्रोसेसर। एब्सोल्युटली। तो इंटेल एटम प्रोसेसर पर चलने वाला Zolo X1000, जिसके क्वाड्रेंट स्कोर्स है 4394, एंड जो Antutu बेंचमार्क होता है जिसमें 3D परफॉर्मेंस हम देखते हैं, प्रोसेसर कितनी काबिलियत से रैम और प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन दिखाता है। Antutu में इट्स अ माइंड ब्लोइंग स्कोर 12,739। अब ये रैंडम नंबर्स है, इसका आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा जब स्पाइस स्टेलर MI30 के कितने फिगर्स हैं। क्वाड्रेंट स्कोर 3105 और उसका कितना था लावा? 4,379। 1,000 का फर्क है। वहीं Antutu में जहां पर Zolo 1000 का था 12,000 समथिंग, ये है 7301। ओके, ये नंबर्स हम आपको बस इस चीज का अंदाजा देने के लिए दिखा रहे हैं कि परफॉर्मेंस में, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में, जब आप एप्स इस्तेमाल करते हैं, जीमेल, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टेंपल रन, ये सारी चीजें करते हैं, तो परफॉर्मेंस में कितना तगड़ा डिफरेंस है। और प्राइस में हालांकि स्पाइस 14,000 का पड़ेगा आपको और Zolo पड़ेगा लगभग 18-19,000 का। तो स्पाइस पिनिकल MI530 इज नॉट अ बैड फोन, वी आर नॉट सेइंग इट्स अ बैड फोन, लेकिन बस चॉइस अभी आपका है। 4,000 एक्स्ट्रा खर्च करके एक नए प्लेटफॉर्म का इतना मक्खन चुम्मेश्वरी डिजाइन वाला Zolo X1000 लेना है। इसका जो कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले है, आए और स्क्रीन के ब्लैक लेवल स्पाइस स्टेलर से काफी अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। मतलब जब हम दोनों फोन्स को एक साथ कंपेयर कर रहे थे, तो स्पाइस में ग्रे कलर्स, ब्लैक ग्रे नजर आ रहा था और स्पाइस में ऐसा लग रहा था सिर्फ नमक डला हुआ है, बाकी और कोई मसाला ही नहीं है। इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। ऑन दैट नोट, 3 अमेजिंग बजट स्मार्टफोन्स टेक गुरु पर हमने आपको इस हफ्ते रिव्यू करके दिए हैं, जिसमें से Nokia Lumia 620 15,500 या 14,500 रुपए का उसको मिलता है पिक। स्पाइस स्टेलर MI530 5.3 इंच का मैसिव एंड्रॉइड आइसक्रीम सैंडविच पर चलने वाला फोन है, उसे भी मिलता है पिक। और साथ में Zolo 1000 को, चुम्मेश्वरी फोन को, इसको भी मिलता है पिक।
इसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। विल गो फॉर अ क्विक ब्रेक, कम राइट बैक, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द इंडियन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, राहुल शर्मा, को-फाउंडर ऑफ माइक्रोमैक्स मोबाइल्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। शो के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे बजट फोन्स की, और अगर बजट स्मार्टफोन्स की दुनिया में किसी एक इंडियन मैन्युफैक्चरर ने दबदबा अपना बनाया है तो वह है पिछले 4 सालों में माइक्रोमैक्स में। हालत यह है अभिषेक कि इंडिया में स्मार्टफोन्स में अगर आप देखें तो सैमसंग, उसके बाद नोकिया और उसके बाद माइक्रोमैक्स। हाउ इनक्रेडिबल इज दैट, एंड ऑल दिस इन जस्ट 3 इयर्स। तो इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में और जो चैलेंजेस फिलहाल फेस कर रहा है माइक्रोमैक्स मोबाइल्स, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं राहुल शर्मा, हु इज द को-फाउंडर ऑफ माइक्रोमैक्स मोबाइल। राहुल, सबसे पहले तो बताइए, ये जो ड्रीम रन है माइक्रोमैक्स का, क्या रह चुका है इसका फॉर्मूला फॉर सक्सेस? हमने जब से मोबाइल फोन स्टार्ट किया है, वी नेवर थॉट कि मोबाइल फोन को खाली एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस ही बनाना है। वी ऑलवेज थॉट कि मोबाइल फोन जो हम बनाएंगे वो कंज्यूमर को डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है, हाउ कैन इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंज्यूमर, जो है उनका डे टू डे लाइफ में कैसे सॉल्व कर सकता है। बेसिस दैट वी मूव फॉरवर्ड, और उसका जो सक्सेस है, अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर में देखें, चाहे हमारा टैबलेट हो जो कि हमने एजुकेशन स्पेस के अंदर उतारा, चाहे हमारे स्मार्टफोन्स हो जो कि ईच एंड एवरी स्मार्टफोन हैज सम यूनिक फीचर टू ऑफर एंड हेल्पिंग द कस्टमर इन देयर डे टू डे लाइफ। माइक्रोमैक्स मोबाइल इतने गजब के सक्सेसफुल है मार्केट में, मार्केट शेयर आपका बता रहा है, टेक गुरु के रिव्यूज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एक चीज है, वो है परसेप्शन की। लोगों की विचारधारा ये है कि यार ये तो चाइना मोबाइल है। तो इसके बारे में आपको कैसा लगता है सुन के? देखिए अंकित, ये अभी का चीज़ नहीं है, ये तो जब से हमने मोबाइल फ़ोन बनाना स्टार्ट किया है, ये हम तब से सुनते आ रहे हैं, बट अभी ये सुनने में नहीं आता है। हाँ, जब हमने 4 साल पहले शुरुआत करी थी, तो जब सबसे पहला फ़ोन बनाया था, तो क्योंकि उस टाइम में जो वर्ल्ड वाइड परसेप्शन जो थी वो ये था कि पूरे वर्ल्ड में आप 4 ही नाम सुनते थे, 4 मल्टीनेशनल थी, सिर्फ वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में चले जाइए वो आपको 4 या 5 नाम सुनने में आते थे। तो जब हम एक ऐसा इंडियन ब्रांड बन के आए सामने, तो उस टाइम इजीली इट वाज नॉट डाइजेस्टेबल फॉर द कंज्यूमर्स कि कोई इंडिया का भी प्लेयर आके मोबाइल फ़ोन बना सकता है। हाँ, तो शुरुआत में काफ़ी लोग बोलते थे, अच्छा आप जैसे बोल रहे हैं कि अरे चाइनीज़ ब्रांड है, फिर धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि अरे ये तो इनोवेशन है, हर क्वार्टर में हमने कोई ना कोई इनोवेशन इंडस्ट्री को दिया है। सो ऐसा नहीं है कि हमने खाली एक प्रोडक्ट ही बनाया है, हमने वो पूरी की पूरी वर्टिकल डिज़ाइन करी है। अगर आप देखें तो 30 डेज बैटरी बैकअप लाइफ जो है वो कंट्री को देने वाले माइक्रोमैक्स थे। जो ड्यूल स्टैंड बाय का कॉन्सेप्ट लाए वो माइक्रोमैक्स लेकर आए। जो इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ का कॉन्सेप्ट लेकर आए माइक्रोमैक्स लेकर आए। फॉर गर्ल्स जो फ़ोन बनाए ब्लिंग फ़ोन वो माइक्रोमैक्स ने बनाए। तब जाके परसेप्शन लोगों को समझ में आना शुरू किया कि नहीं, ये खाली ये इट्स नॉट अबाउट, दे आर नॉट चाइनीज प्लेयर, दे डू ऑल दोज थिंग्स हियर ओनली। एंड देन हमारा जो परसेप्शन था वो धीरे धीरे फ्रॉम चाइनीज टू इंडियन मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गया। माइक्रोमैक्स के साथ एक परेशानी आई, जो कैनवस 2 और कैनवस HD जो स्मार्टफोन्स है उसका स्टॉक मिल नहीं रहा है, कब तक अवेलेबल हो पाएगा? जब हमने ये प्रोडक्ट डिजाइन किए थे और मार्केट में डाले थे, अब आप देखिए कैनवस 2 अब लगता है ऐसे है क्योंकि आज भी शॉर्टेज में चल रहा है, तो इसलिए आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट कैनवस 2 हमने अक्टूबर महीने का लॉन्च किया हुआ है। हर महीने प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इतनी बढ़ती चली गई कि हम लोग भी हर महीने अंदाज़ा लगाते थे कि चलो इतनी डिमांड आ गई है प्रोडक्ट की, एंड हम लोग भी अपनी सारी सप्लाईज जो है वो रैम्प करते थे। बट एंड ऑफ द डे जो कस्टमर का जो भी प्यार है, जो भी उन्होंने एम्ब्रेस किया प्रोडक्ट को, दैट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग। सो बट एज ऑफ नाउ ऑल द सप्लाई इशू हैव बीन सॉर्टेड आउट। सारे जितनी भी सप्लाईज है मार्केट में डेली लेवल पे जा रही हैं। राहुल, आपके जो कंज्यूमर्स हैं और टेक गुरु के जो देखने वाले हैं, माइक्रोमैक्स मोबाइल के जो चहेते हैं, बार बार लगातार आपसे शिकायत करते आ रहे हैं कि जो कस्टमर सर्विस है माइक्रोमैक्स मोबाइल्स की बहुत ही खस्ता हालत है। आपके जो कस्टमर केयर सेंटर्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, और बहुत ज्यादा लैग है फ्रॉम द टाइम यू गो देयर विद अ कंप्लेंट और जब तक रिजॉल्व हो जाएगा इशू। तो कस्टमर केयर को रैंप अप करने का क्या इरादा है? सबसे ज़्यादा फोकस है इस टाइम कंपनी के अंदर कस्टमर सर्विस को लेके। दूसरी चीज़ जो है, जो जिस हिसाब से जो रैंप अप हुआ है प्रोडक्ट्स का, जिस हिसाब से जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड हैं इंडियन मार्केट के लिए। तो ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा टाइम लगा कस्टमर सर्विस को रैंप अप करने, बट अभी आप देखिए कस्टमर सर्विस के ऊपर पूरा फोकस चल रहा है, और बिल्कुल आप इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इनफैक्ट आगे आने वाले टाइम में हम लोग को जो कस्टमर वारंटी है, जो कस्टमर प्रॉमिस है इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रॉमिस, वो कुछ सर्विस प्रॉमिस देने का हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं,
और बहुत ही जल्द आपको एक सर्विस प्रॉमिस माइक्रोमैक्स की तरफ से आएगा कि अगर आप माइक्रोमैक्स का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो इस प्रॉमिस, इस वारंटी के साथ आएगा कि प्रोडक्ट आपका जैसे ही अगर प्रोडक्ट में वैसे तो होपफुली कोई प्रॉब्लम ना आए, बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो चंद घंटों के अंदर उसका सुधार किया जाएगा। इस दिशा में काम चल रहा है, तो होपफुली बहुत जल्दी आप हमारी तरफ से अनाउंसमेंट भी सुनेंगे। That was Rahul Sharma, co-founder of Micromax Mobile। आपके पास अगर कोई सवाल होंगे Micromax टीम के लिए या किसी भी और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, do write into us and हम ले आएंगे उनको शो पे आपके लिए। पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और करते हैं कुछ मजेदार गेम्स रिव्यू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ, और अब वक्त है गेम्स रिव्यू करने का। और सबसे पहला गेम जो रिव्यू करने वाले हैं वो है गॉड ऑफ वॉर असेंशन। My vengeance ends now. You fool! What have you done? गॉड ऑफ वॉर 3 की एंड सीक्वेंस देखकर कई गेमर्स निराश हुए थे कि शायद गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइजी का यह आखिरी गेम हो, लेकिन क्रेटोस और सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। पेश है गॉड ऑफ वॉर सीरीज का लेटेस्ट गेम गॉड ऑफ वॉर एसेंशन। ये गेम गॉड ऑफ वॉर सीरीज का प्रीक्वेल है, यानी क्रेटोस की जिंदगी के शुरुआती पन्ने इसी गेम को खेलकर पता चलेंगे। गॉड ऑफ वॉर एसेंशन इस पूरी फ्रेंचाइजी का पहला ऐसा गेम है जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम प्ले भी सपोर्ट करता है, यानी आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन इस गेम को भी खेल सकते हैं। गेम की कहानी क्रेटोस के गॉड ऑफ वॉर बनने से पहले की है। क्रेटोस जो एक स्पार्टन लड़ाका है और गॉड ऑफ वॉर एरीज को पूछता है, पर एरीज एक षड्यंत्र में क्रेटोस के हाथों ही उसके परिवार की बलि ले लेता है। अब क्रेटोस एरीज के खिलाफ बगावत करता है और उसे कैद कर लिया जाता है, पर जैसे ही क्रेटोस को पता चलता है कि एरीज फ्यूरीज नाम की शक्तियों के साथ मिलकर माउंट ओलंपस की गद्दी को हथियाना चाहता है, तो वो कैद से भागकर एरीज के खिलाफ जंग का ऐलान करता है और फ्यूरीज को हराकर एरीज के साथ अपने संबंध हमेशा के लिए तोड़ लेता है। गॉड ऑफ वॉर एसेंशन का गेम प्ले सीरीज के पिछले गेम्स की ही तरह है, जहां आपको बटन मैशिंग वाले जबरदस्त एक्शन के साथ साथ पजल सॉल्व करते हुए स्टोरी लाइन में आगे बढ़ना होगा। क्रेटोस का रेज मीटर अब भी गेम प्ले का हिस्सा है और साथ में चेन ऑफ केओस भी। गेम के ग्राफिक्स जबरदस्त हैं और स्टोरी लाइन की बात करें तो यह गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइजी के लिए एक नई शुरुआत की तरह है, जिसके ऊपर आगे भी गेम्स डेवलप होंगे, इसकी उम्मीद है। PS3 एक्सक्लूसिव ये गेम बड़े बच्चों के लिए ही है और टेक गुरु रिव्यू मीटर पर हम इसे देते हैं 3 TG पॉइंट्स। अंकित, जो गॉड ऑफ वॉर 3 का रिव्यू है इसको मैं शोले मूवी के साथ कंपेयर करना चाहूंगा। शोले जो पहली मूवी आई थी 1975 में, कितनी हिट हुई थी, वैसे ही गॉड ऑफ वॉर 3 हिट हुआ था। पर जो RGV ने जो बनाई, वो तो राम गोपाल वर्मा की आग जो थी ना, आग, वैसा ही कुछ गॉड ऑफ वॉर एसेंशन है। अगर आप, वैसे उतना बुरा भी गेम नहीं है, अगर आप गॉड ऑफ वॉर के फैन हैं तो फिर गॉड ऑफ वॉर 3 स्टिल द बेस्ट। पर अगर आपने अभी गॉड ऑफ वॉर खेलना शुरू किया है तो गॉड ऑफ वॉर एसेंशन से शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव टाइटल है और सोनी की किस्मत बदलने का पूरा मादा रखता है गॉड ऑफ वॉर एसेंशन। एंड द नेक्स्ट गेम जिससे मुझे भयानक उम्मीदें हैं, लारा क्रॉफ्ट का लेटेस्ट टूम रेडर गेम which is available on most platforms including the PC। आइए देखते हैं इसका रिव्यू। लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर, नाम तो आपको याद ही होगा। टूम रेडर गेम और लारा क्रॉफ्ट का किरदार इतना जबरदस्त था कि खुद एंजेलिना जोली ने इसे बड़े पर्दे पर निभाया था। बट ऑल गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड और धीरे धीरे लारा क्रॉफ्ट और टूम रेडर का चार्म भी ढलने लगा। पर अब हो गया है टूम रेडर का मेकओवर। ये है लारा क्रॉफ्ट का नया अवतार। 1996 की लारा क्रॉफ्ट के मुकाबले 2013 की लारा क्रॉफ्ट ज्यादा बेहतर और ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। यह गेम टूम रेडर का कोई सीक्वल नहीं बल्कि नई तरह से शुरू हुआ इसका रीबूट वर्जन है। कहानी ऑलमोस्ट वही है, बस अंदाज़े बयां अलग है। ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस अब तक के सभी टूम रेडर गेम्स के मुकाबले सबसे बेहतर हैं। गेम में लारा क्रॉफ्ट जिंदगी के अपने पहले एक्सपीडिशन पर निकलती है। मिशन है यामाचाई के खोए साम्राज्य को ढूंढना।
पर बदकिस्मती से उनका जहाज तूफान में फंसकर जापान के ड्रैगन ट्रायंगल के पास डूब जाता है। सर्वाइवर्स नजदीक के एक वीरान आइलैंड में आकर फंस जाते हैं। पहली नजर में वीरान दिखने वाले इस आइलैंड में सोलारी नाम का एक प्राचीन कबीला रहता है। अब लारा क्रॉफ्ट कैसे खुद अपनी और अपनी टीम की जान बचाएगी और क्या वह लॉस्ट किंगडम ऑफ यामाटाई खोज पाती है या नहीं, यही गेम की मेन थीम है। टूम रेडर के इस नए रिबूट वर्जन के गेम प्ले में मेन स्टोरी लाइन के अलावा ढेरों साइड मिशंस भी दिए गए हैं, जिनमें आपको टूम चैलेंजेस के अलावा आइलैंड एक्सप्लोर करने के भी काफी मौके मिलते हैं। गेम में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड को भी शामिल किया गया है। इसमें छोटे छोटे मिशंस में 8 लोग एक साथ खेल सकते हैं। टूम रेडर PC, PS3 के साथ Xbox 360 प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। बॉटम लाइन ये है कि टूम रेडर का ये नया अवतार हमारे हिसाब से अब तक का बेस्ट टूम रेडर गेम है, जो आपके गेमिंग कलेक्शन में होना ही होना चाहिए। टेकगुरु रिव्यू मीटर पर टूम रेडर को हम देते हैं पूरे 4 DG पॉइंट्स। लारा क्रॉफ्ट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स लेना चाहिए या नहीं? बिकॉज महंगा गेम होता है। बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं, PC का 999 का होगा, उसका 2500 का होगा Xbox और PS3 पर। बिल्कुल लेना चाहिए टूम रेडर, बिकॉज ये अभी तक का सबसे बेस्ट टूम रेडर गेम है, ग्राफिक्स के हिसाब से बात करें या फिर स्टोरी लाइन के हिसाब से। Awesome. On that note, it's time to say bye-bye on this week's edition of Tech Guru. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, तमाम डिटेल्स यहां पर फ्लैश हो रहे हैं। अगले हफ्ते हम आपके लिए लेके आने वाले हैं Asus का और Google Nexus का जो 7 इंच वाला टैबलेट लॉन्च हुआ है, जो अभी मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स फोटोग्राफी की ढेर सारी चीजें, लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप। सो स्टे ट्यून्ड ओनली टू टेक गुरु ऑन YouTube एंड ऑन CNBC आवाज। तब तक स्टे कनेक्टेड।